हाँ तो गाइस सीआईडी फैंस के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सीआईडी सीजन 3 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अपडेट्स की बात कर ले तो सीआईडी सीजन 3 की अपकमिंग लीक्स के लिए सीआईडी के मेकर्स को कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जो कि सीजन 2 में भी ये प्रॉब्लम थी और सीजन 3 को लेकर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। खैर प्रॉब्लम क्या है वो आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। फिलहाल बात कर लेते हैं सीआईडी सीजन 3 के बारे में। तो गाइस सीआईडी के जितने भी फैंस हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि सीआईडी 3 लाई जाए और इसके लिए वो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार ट्वीट्स कर रहे हैं और इसके क्रिएटर्स को भी पता चल चुका है कि सीआईडी 3 की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चैनल्स को भी ये बात अभी अच्छे से पता है, लेकिन फैंस वो चीजें नहीं देख पा रही है जो चैनल देख रही है। फैंस की हाई डिमांड के बाद 6 सालों के बाद सीआईडी सीजन 2 आई थी, लेकिन वो तो भाई साल भर भी सरवाइव नहीं कर पाई और इस चीज को चैनल बखूबी देख रहा है और बखूबी जान भी रहा है कि आखिर इतने सालों के बाद जब सीआईडी सीजन 2 का कॉमबैक हुआ था तो इसे अच्छी खासी सपोर्ट मिलनी चाहिए थे, बट इसको उतनी सपोर्ट नहीं मिली, जिसके वजह से सीआईडी सीजन 2 साल भर भी बहुत मुश्किल से रन किया था। तो यहाँ से सवाल उठता है, क्या सीआईडी सीजन 3 का कॉमबैक नहीं होगा? अरे यार आप लोग वीडियो देखो तो सब कुछ आप लोग को बताते हैं भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहेंगे कि सीआईडी सीजन 3 कॉमबैक तो होगा, बट उससे पहले जो चैनल है वो कम्प्लीटली सीआईडी सीजन 2 को ऑब्जर्व कर रहा है, कम्प्लीटली ये देखना चाह रहा है कि आखिर ये लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या चीजें मिस कर रहे हैं एपिसोड से, लाइनअप से, स्टोरी से, ये क्या मिस कर रहे हैं जिसके वजह से सीआईडी सीजन 2 को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। और इसी कारण से चैनल पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, क्योंकि अगर ऑब्जर्वेशन नहीं रखी जाएगी तो पता चलेगा कि सीआईडी सीजन 2 के तरह 3 भी थोड़े दिन स्ट्रगल के बाद ऑफ एयर तक पहुंच गया। और बाकी ऑफ एयर के मेनली कुछ रीजंस की बात कर ले, अगर बताना चाहूँ मेकर्स को या फिर प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर किसी को बताना चाहूँ तो मैं सिंपल से कुछ चीजें हैं जो उनको बताना चाहूंगा। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मजा ही आ जाता। खैर जानता हूं तक पहुंचेगी नहीं, बट आप लोगों को तो जानना चाहिए। तो देखो फर्स्ट रीजन ये थी कि सीआईडी 2 के जो मेकर्स हैं वो मेनली सीआईडी 1 वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहे थे, जो 1 वाली ऑडियंस थी उनकी, वो जब छोटे थे तब वो सीआईडी सीजन 1 को पसंद किया करते थे, यूनिक चीजों को देख करके बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन जब 2 आई तब तक वो ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, सेंसियर हो चुकी थी, वो ऑडियंस अब मेच्योर हो चुकी है और उन ऑडियंस को वही पुरानी वाली चीज आप लोग दिखाओगे तो कभी भी वो पसंद नहीं करेंगे। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इनकी स्टोरी लाइनअप की वजह से नहीं बल्कि फैन बेस के चलते कर रहे हैं और इसी फैन बेस के चलते अभी भी सीआईडी सीजन 3 का डिमांड किया जा रहा है। और इस बात को मेकर्स को समझना चाहिए कि फैन बेस जो है वो क्या चाहती है। और सीआईडी सीजन 2 के समय मेकर्स को ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर फैन चाहती क्या है। बाकी अगर दूसरे नंबर की मिस्टेक्स की बात कर लें तो दूसरे नंबर का मिस्टेक इन लोगों का ये था कि हर एपिसोड को ये लोग यूनिक बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसकी एंडिंग को ये लोग नॉर्मल तरीके से कुछ खास करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। जबकि हमारे यहाँ तो कहावत है अंत भला तो सब भला, लेकिन ये लोग अंत को इतना ज्यादा सिंपल और इतना ज्यादा हल्के में ले रहे थे कि भाई क्या ही बोला जाए। कुछ भी अंत में ज्यादा कुछ खास करने के चक्कर में ये लोग नहीं रहते थे, कुछ भी यूनिक दिखाने के चक्कर में नहीं रहते थे। जबकि किसी भी शो को आगे रन करना है तो उसका अंत सस्पेंसिक होना चाहिए, अंत इतना ज्यादा रहस्यमयी हो कि अगले आने वाले एपिसोड का भी सस्पेंस बना रहे, या फिर ना भी हो तो जो एंड किया जाए सस्पेंस, मतलब कि किसी भी एपिसोड किसी भी सीरीज का एंड किया जाए तो थोड़ा बहुत सस्पेंस रहना चाहिए, पब्लिक के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। और मैं लिख के दे सकता हूँ सीआईडी सीजन 2 की जितनी भी एपिसोड उठा लो, चाहे आपके पास जितनी भी एपिसोड है, 104 एपिसोड है ना, आप लोग 104 एपिसोड उठा लो और उनकी एंडिंग को आप लोग देखोगे ना तो भाई कहोगे यार पूरा एपिसोड अच्छा था, लेकिन इसकी एंडिंग बिगाड़ दी इन लोगों ने। और एसीपी सर की मौत वाली भी सीरीज जो दिखाई इन लोगों ने, सब कुछ अच्छा था बट एंडिंग को इन लोगों ने बिगाड़ दिया। वो टोनी वाला एपिसोड दिखाया, टोनी वाला एपिसोड का अभी तक पब्लिक सोच रही है कि वो उस एपिसोड को ये लोग अब क्लियर करेंगे सीआईडी सीजन 3 में। और इन्हीं कुछ मिस्टेक्स के कारण लगातार सीआईडी की टीआरपी गिरती चली गई। अभी तक बहुत सारे लोग टीआरपी का भी एक्चुअल मतलब नहीं जानते, टीआरपी से होता क्या है, टीआरपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा और घट जाएगा तो क्या होगा। गाइस वीडियो थोड़ी सी
काफी लंबी हो रही है, बट शॉर्ट में आप लोग को थोड़ा समझा देते हैं टीआरपी के बारे में। उसके बाद आप लोग को ये भी बताते हैं कि सीआईडी सीजन 3 का डेट क्या होने वाली है और इसके जो अपडेट्स हैं वो क्या है, वो सब कुछ बता देते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में टीआरपी के बारे में बता देते हैं। तो देखो, टीआरपी जैसे ही किसी भी शो की बढ़ती है या फिर घटती है, तो देखो सिंपल तरीके से एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। अगर किसी शो की टीआरपी 1 आती है और किसी शो की टीआरपी 5 आती है, तो इससे क्या होता है कि जो 1 वाली टीआरपी वाली शो है उसको जो ब्रांड का स्पॉन्सर मिलेगा, यानी कि जो एडवर्टाइजिंग का पैसा मिलेगा वो 100 रुपए होगा। यानी कि 1 टीआरपी वाले को अगर 100 रुपए मिलता है तो वही 5 टीआरपी वाले को 500 मिलेगा। ये बस मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। बाकी आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जितनी ज्यादा टीआरपी होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी, बस इतना सही। और जैसा कि सीआईडी की टीआरपी लगातार गिर रही थी, चैनल की कमाई हो नहीं पा रही थी, उससे ज्यादा कॉस्ट हो जा रहा था, इस वजह से सीआईडी को ऑफ एयर कर दिया गया। बाकी बात करते हैं सीआईडी सीजन 3 कब आने वाला है, इसकी डेट्स क्या होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहेंगे कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है डायरेक्टर के साथ, और फिलहाल ये निकल के आ रही है कि सीआईडी की जो मार्केटिंग टीम, यानी कि ऐसी टीम जो पब्लिक को क्या चाहती है, पब्लिक को क्या दिखाना है, क्या पब्लिक पसंद कर रही है, इस तरीके की जो सारी चीजें जो टीम मैनेज करती है वो मार्केटिंग टीम होती है। और वो टीम फिलहाल ये रिसर्च कर रही है कि आखिर पब्लिक क्या देखना चाहती है, जैसे कि सीआईडी सीजन 3 के अंदर क्या दिखाना है, क्या रहना चाहिए, क्या एक्चुअल पब्लिक देखना चाहती है, वो सब कुछ मैनेज होगा। बाकी डेट्स की बात कर ले तो डेट्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि लो टीआरपी है और मई जून तक इसे कास्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आईपीएल का सीजन है। और आईपीएल के अंदर आप लोग को पता है कि जो पीक टाइम होता है हर मैच के दिन वो 9 से 10-11 के बीच में ही होता है, और सीआईडी का जो टाइम स्लॉट है वो यही है। तो इस बीच में अगर टेलीकास्ट किया जाए तो फिर से टीआरपी लो होने का चांसेस है, और इस कारण से लीक्स ये है कि जुलाई अगस्त तक इस पर काम शुरू होगा। और बाकी इस वीडियो की शुरुआत में आप लोगों से एक इशू के बारे में बात किया था कि सीआईडी सीजन 2 और 3 में भी एक प्रॉब्लम आ रही है, एक इशू आ रही है। तो देखो, एक्चुअल इशू ये है कि अभी के समय में सीआईडी के जितने भी फैंस हैं उसमें से लगभग 40 to 50% फैंस मोबाइल पर शिफ्ट हो चुके हैं। वो मोबाइल पर देखना पसंद कर रहे हैं, और कुछ लोग टीवी पर हैं, और कुछ जो दादा दादी टाइप है, मतलब ओल्ड एज टाइप हैं, वो लोग अभी टीवी पर देखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो 50% लगभग ऑडियंस है जो मोबाइल पर शिफ्ट हो चुकी है, वो मोबाइल पर ही देखना चाहती है, लेकिन देखने के लिए पैसा पेमेंट नहीं करना चाहती है, सोनी लिव पर सब्सक्रिप्शन लेना नहीं चाहती है, और इस वजह से ये लॉस भी चैनल को काफी ज्यादा हो रहा है। अब इसके लिए चैनल को क्या डिसीजन लेना चाहिए वो तो फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि चैनल वालों के पास मेरे से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है, कहीं ज्यादा नॉलेज है, तो ये तो फिलहाल वही जाने। बाकी देखते हैं वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं। बाकी फिलहाल आप लोग कमेंट बताओ, आप लोग कहाँ पसंद करते हो, टीवी पर देखना या फिर मोबाइल में देखना। मैं तो फिलहाल भाई मोबाइल में ही देखता हूँ, मोबाइल में ही अच्छा लगता है।